Hello everyone, this is Pratik. How are you all? I hope you're doing great. Last graduation level एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो बचपन से हमने सीखा हुआ है ये चैप्टर के बारे में, ये टॉपिक के बारे में। आप बोलोगे सर बचपन 11th स्टैंडर्ड से तो हमारे ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स आया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो बचपन था, कॉमर्स का बचपन था। 11th स्टैंडर्ड से आपने इकोनॉमिक्स सीखा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े नहीं थे, बिकॉज वहाँ पे तो जस्ट डिस्कशन हुआ था टॉपिक का। 12th स्टैंडर्ड में आके हमने डिटेल में करी। फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपने इकोनॉमिक्स सीखना स्टार्ट किया। और आपको मैं ये बता दूं, आप इतने फॉर्चुनेट हो कि आपको लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आके एक अलग लेवल का इकोनॉमिक्स सीखने वाला है। ठीक है, अलग ही लेवल का इकोनॉमिक्स आपको पता लगने वाला है, जिसके थ्रू आपके बहुत सारे विजन्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स तो फंडामेंटल चीजें होती है जिसकी वजह से मार्केट फ्लो होती है, ट्रांजैक्शंस बेटर होते हैं, वो समझने के वो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया इकोनॉमिक्स का, जो आपने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जो अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए हम जहां पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, वो किसके बेस पे लेते हैं, उसको कहते हैं अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, आप कहोगे सर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई में आने का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने 5th सेमेस्टर में भी सीखा रहेगा, अभी हम 6th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है इस चीज को सीखने का कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप मार्केट में सीधा एंटर करोगे तो वहां पे बिजनेस होते हैं, राइट? जो प्रैक्टिकल डिसीजन वहां पे लेने पड़ते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि आपको इन चीज़ों का ज्ञान अगर आज नहीं होगा, इस लेवल पे नहीं होगा, तो आगे जाके कब होगा? ठीक है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे टॉपिक जो है, जो कि आपके बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको दी हुई है। और बेसिकली सेमेस्टर 6 जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ग्लोबल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल तो समझ गया भाई, ग्लोबल। व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब बिजनेस, कुछ आएगा कुछ जाएगा, परचेज एंड सेल्स, राइट? ओके, तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग। पहले समझ के लेते हैं, पहले इस बंदे का नाम अपन सामने रखते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या था? टॉपिक का नाम क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड। क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है? आपने पहले से सुना रहेगा, इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट। बात सही है? तो इंपोर्ट मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब होता क्या है कि, सिंपल सी बात करूं, इंपोर्ट मतलब ऐसी चीज जो बाहर मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया में वो कंज्यूम की जाएगी। मैन्युफैक्चर कहां होगी? बाहर, और कंज्यूम इंडिया के अंदर की जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंपोर्ट। एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट? जो मैन्युफैक्चर इंडिया में की जाएगी और इसका कंजम्पशन कहाँ होगा? आउटसाइड इंडिया, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। बोलो, समझा यहां तक? या तो कोई डाउट? बोलो। तो सर ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डिसीजंस कैसे होते हैं? कंट्री अपने डोमेस्टिक एरिया के अंदर, या उसकी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, उस पे कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, ये किस बेस पे डिसाइड करती है? देखो, बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं। आपको अगर कोई प्रोडक्शन करना है, आपको अगर कोई प्रोडक्शन करना है, तो आप किस बेसिस पे सिलेक्शन करोगे या किस बेसिस पे डिसीजन लोगे कि मुझे ये गुड्स को प्रोड्यूस करना है, नहीं करना है? ठीक है, तो उसी सारे चक्कर में एज अ कंट्री अपने गुड्स, अपने कंट्री के अंदर क्या डिसीजन लेगी? वो पर्टिकुलर गुड्स बनाना है या नहीं बनाना है? दो डिसीजन वो ले सकती है। मान लो फॉर एग्जांपल, ये बॉटल है, ये बॉटल दिख रही है सबको? टिंग टिंग टिंग। ये जो बॉटल है, ये बॉटल इंडिया में बनानी है या नहीं बनानी, ये डिसीजन हम लेंगे, उस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हमने इसको बना लिया इंडिया के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी डोमेस्टिक जो डिमांड है वो फुलफिल करके हम इसको बाहर भेज देंगे। एंड अगर हमने ये नहीं बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे? बाहर से इसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ भाई साहब हैं, इनका नाम आपने बहुत पहले से सुना होगा।
फिर से आपको परेशान करने आने वाले। और ये डेविड रिकार्डो बहुत ही जबरदस्त थ्योरी बता के गया भाई, डेविड रिकार्डो, ठीक है। इन लोगों का नाम है ना, आप टेंशन लेके मत याद करना, इन लोगों का नाम आप टेंशन लेके याद करोगे ना भाई, बच जाएगी यहाँ पे सिमली। यहाँ पे आपको एज अ दोस्त, एज अ गाइडर नाम समझ के इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एडम स्मिथ, ठीक है। चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, एक बार जस्ट रीड आउट कर लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, ये जो नोट्स है आप बाद में रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, इंटरनेशनल ट्रेड डील्स विद ट्रेड बिटवीन दी कंट्री, हमने बात कर ली। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क करते जाऊंगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कूल। Why the international trade is happen? Answer is each country specializes in the production of some commodity which it can produce at a lower cost and export them at, देखो यहां पर कुछ चीज बताना चाहूंगा मैं, इट कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट देम, बस इतना। सर वो समझा नहीं, सुनो ध्यान से सुनना। मान लो ये गाड़ी दिख रही है सबको, कौन सी गाड़ी को छोड़ो, ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत बेसिक चीज बताने जा रहा हूं। मैं पहले बात करता हूं इंडिया की। मान लो हम लोग इंडिया में है, मान लो क्या सर है ही, अरे बट ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्री का एग्जांपल लेने वाला हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, आपने फर्स्ट एग्जांपल में अब इंडिया में है, और इंडिया के अंदर इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, इंडिया के अंदर इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का कुछ खर्चा आता है। सर मतलब समझा नहीं, किसी भी चीज को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, किसी भी चीज को बनाना है, तो क्या लगते हैं, एफओपी लगते हैं। एफओपी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मान के चलो मैं यहां पर लेबर, ठीक है, एंड मटेरियल, ये दो चीजों के बारे में बात करता हूँ, लेबर एंड मटेरियल, ठीक है। लेबर जो मेरे को लगता है, मान के चलो 10,000 का लग रहा है, लेबर जो बाइक बनाने के लिए जो लग रहा है, एक बाइक बनाने के लिए 10,000 का लग रहा है, एंड जो मटेरियल है वो बनाने के लिए मान लो 90,000 का मटेरियल मेरे को लग रहा है। सो टोटल कितना हुआ, 100 के, 1 लाख रुपया। अरे यस और नो, यस। अभी मान लो दूसरा कोई एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, ये वाला नहीं लेते, हम चेंज करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट ले भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक फैंटास्टिक दूसरा एक दे देता हूँ, ये छोटी गाड़ी है देखो, ये दूसरी एक कार है। आपने दोनों में डिफरेंस समझ रहा है, कार बोल रहा हूँ सॉरी, बाइक। ये ए, इसको नाम ए देते हैं, इसको नाम बी देते हैं, दिख रही है आपको, ये अलग है, ये अलग है, और ये ऊपर वाली अलग है, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाले का खर्चा मैंने बता दिया कि 10,000 मुझे लेबर लग रहा है, 90,000 मुझे मटेरियल लग रहा है। अगर मैं ये छोटे वाले बाइक की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेरा लेबर लग रहा है वो मान लो 5,000 लग रहा है, और मेरा जो मटेरियल यहाँ पे लग रहा है वो मेरा मान लो 45,000 लग रहा है। कितना लग रहा है, 45,000। सो टोटल कितना हो गया मेरा, 50,000। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में से मैं क्या प्रोड्यूस करूं, दोनों में से क्या प्रोड्यूस करूं, तो प्राइमा फेसी देखो, प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका खर्चा कम लगेगा, लागत कम लगेगी, वो बनाओ। और जिसको बनाने की लागत ज्यादा लग रही है, खर्चा ज्यादा लग रहा है, उसको मत बनाओ। अभी देखो मैं फाइनेंशियल मोटो से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स के मोटो से बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक के एंगल से बात कर रहा हूं। फाइनेंस में जाओगे तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज देखो, आरओआई देखो, ग्रॉस मार्जिन देखो, नेट मार्जिन मार्जिन देखो, फिर डिसाइड करो। ये मोटा मोटी नंबर आउटफ्लो से क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पहला डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आई एम टॉकिंग इन द फ्रंट या फिर इन द अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, मुझे कोई चीज बनाने के लिए अगर मेरे को जो मटेरियल है, जो उसका रिसोर्स है वो कम लग रहा है, तो वो चीज बनाने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा रादर की जो चीज बनाने में मुझे ज्यादा इनपुट्स लग रहे हैं। अरे ये सो नो, दिस इज माय फंडामेंटल स्टेटमेंट। अभी जो भी एग्जांपल दिया उसमें फंडामेंटल स्टेटमेंट यही बात करूंगा मैं, कि जो बनाने में खर्चा मुझे कम लगेगा, जिस चीज को बनाने में खर्चा मेरे को कम लगेगा वो चीज मैं बनाऊंगा, जो ज्यादा खर्चा लगेगा उसको मैं नहीं बनाऊंगा। तो वही बात यहाँ पर दी हुई है, वही बात यहाँ पे दी हुई है। प्रोक्योर एट अ लोअर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट देम। प्रोक्योर बनाओ या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोलो, बात सेम है। प्रोक्योर मतलब खरीदना, एंड एक्सपोर्ट देम। एंड क्या चीज को इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट ऑफ द गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस एट अ होम। हम घर पे बना सकते हैं, घर पे मतलब अपने कंट्री के अंदर बना सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट क्या लगेगी? हाई। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे चैप्टर का, ये जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करें, इसका मेन फंडामेंटल यही चीज है भाई, जो चीज बनाने में लागत ज्यादा लगती है उसको मत बनाओ, और जिसको बनाने में लागत कम लगती है, कंजम्पशन कम होता है, उसको बनाओ। सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है। अभी सेकेंड, ये दो जो बंदे हैं ना, मिस्टर एडम स्मिथ एंड रिकार्डो, इन दोनों ने कुछ एक डिफरेंस वाली बात कही है जो बहुत ही जबरदस्त है। थ्योरी बहुत ज्यादा काम की है मालिक, बहुत ज्यादा काम की है। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि भाई ये जो कंट्री है ना, कंट्री उसी प्रोडक्ट, कंट्री जो है वो वही प्रोडक्ट बनाने के लिए राजी होगी, या वही प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी होगी जिसके अंदर उसका स्पेशलाइजेशन है, प्लस उसका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज नहीं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट है। मतलब एडम स्मिथ भाई साहब ये कहते हैं, उन्होंने अपने बुक में लिखा है, जो 1776 में इन्होंने लॉन्च करी थी, उन्होंने ये बात कही थी उसके अंदर कि भाई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में तभी पार्टिसिपेट करती है जब उनको एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट नजर आएगा। मतलब बनाने का खर्चा, अगर ये बॉटल है या फिर ये फोन है, दिस इज अ फोन, ये फोन बनाने में इंडिया के अंदर मान लो 80,000 का खर्चा आता है, एंड यूएसए में अगर सेम फोन है, चाइना चाइना का एग्जांपल लेते हैं अपन, एंड चाइना में ये फोन अगर बनाओ तो मुझे 50,000 का खर्चा आता है, तो मैं देखूंगा कि भाई ये सेम प्रोडक्ट मैं बाहर से सस्ते में इंपोर्ट कर सकता हूं ना। अरे समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडिया के अंदर ये फोन 80,000 में बन रहा है, और चाइना में यही सेम फोन 50,000 में बन रहा है, तो कॉस्ट जो है वो बाहर कम लग रही है, तो यहां बनाने से बेटर है कि बाहर से मैं इंपोर्ट करूं तो मेरे को सस्ता गिरेगा, तो मैं वो प्रोडक्शन करूंगा क्या इंडिया के अंदर? नहीं। देखो सिंपल सा लॉजिक है। तो यही बात जो है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये बात एडम स्मिथ ने कही। बात समझा? एकदम एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट साइड से हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आए अपने डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो बोलते हैं भाई एडम स्मिथ तू इधर आ, बहुत ड्यू रिस्पेक्ट ना वाली, तू इधर आ भाई, तूने जो बात कही है ना 100% सही है, 100% सही है, बट हम लोग को एब्सोल्यूट चीजें ना देखते हुए, एब्सोल्यूट मतलब एकदम कट टू कट, पैसे टू पैसे, हम लोग कंपैरेटिव नहीं करेंगे, खर्चा देखेंगे सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट, वो चीज पे फोकस ना करते हुए आप कंपैरेटिव कॉस्ट पे चेक करिएगा। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज अगर है, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट अगर है, तब जाके मान लिएगा वो प्रोडक्ट जो है वो आपके कंट्री के लिए बेस्ट है। तो एब्सोल्यूट पे फोकस नहीं करने बोला है इन्होंने, इन्होंने क्या बोला है? कंपैरेटिव पे फोकस करना है। अभी सर ये क्या होता है? एब्सोल्यूट तो मैंने बता दिया, अभी व्हाट इज कंपैरेटिव? सुनो, बहुत बहुत इजी है मालिक, बहुत इजी। और आपको बताऊं एक चीज, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, जो भी चीजें सीख रहे हैं, इकोनॉमिक्स बोलो, फाइनेंस बोलो, आपकी कॉस्टिंग बोलो, जो भी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स बोलो, वो चीजों को ऐसे सीखो ना, वो चीजों को ऐसे सीखो ना, ताकि आप अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी कर पाए, तब जाके मानो कि नॉलेज आपके लिए नॉलेजेबल साबित हो गया। अदरवाइज क्या होगा? आप पढ़ोगे, पेपर लिख के आओगे, पास हो जाओगे, बात खत्म, कहानी वहां से चालू होनी चाहिए, वहां पे खत्म नहीं होनी चाहिए। बात समझे? ठीक है, चलो इन दोनों भाई साहब का दर्शन मैंने आपको दे दिया, आगे चलते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट क्या कहती है, ये एक बार देख लेते हैं। पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। डेविड रिकार्डो क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट गिव्स अ क्लियर रीजन फॉर ट्रेड टू टेक प्लेस। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो हमारे एडम्स भाई साहब ने दिया था, वो क्या है कि वो एक क्लियर रीजन बताता है फॉर ट्रेड टू टेक प्लेस। वो आगे भी ये बात कहता है कि इवन व्हेन अ कंट्री हैज अ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज। क्या? दो एग्जाम, ये पूरे थ्योरी में हम लोग दो एग्जांपल के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोनों कमोडिटी के अंदर, मान लो ये फोन है, और मान लो और क्या है, मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, फोन एंड पेंसिल दोनों में
एक एक्स कंट्री को बेनिफिट है, ठीक है, it is beneficial for that country to specialize in the production of that commodity in which it has a greater competitive advantage, in which it has greater competitive advantage. competitive मतलब, कंपेटिटिव मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर के सामने अगर आपको टिकना है तो उससे बेस्ट क्या दे सकते हो। देखो मार्केट में दो ही चीजें बहुत ज्यादा सफल होती है मेरे हिसाब से, एक तो क्वालिटी बहुत तोड़ है और दूसरी चीज आपकी सेल प्राइस कम है। पहला क्या बोला मैंने, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, दूसरी सेल प्राइस कम है। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता मार्केट में बहुत आगे विजन, मतलब बहुत आगे पोजीशन होल्ड करने का या शेयर होल्डिंग बनाने का मार्केट के, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भले दोनों प्रोडक्ट के अंदर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, फिर भी आपको उसी प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करना होगा जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है। एंड जो दूसरी कंट्री है वो कंट्री क्या करेगी, उसपे जो स्पेशलाइज है वो करेगी, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला फोन एंड पेंसिल में, मान लो मैं लेता हूं एग्जांपल इंडिया का, इंडिया में फोन एंड पेंसिल बनाने का कॉस्ट ज्यादा है, चाइना में दोनों का कम है, दोनों का कॉस्ट कम है, तो एब्सोल्यूट में क्या समझेगा एडम स्मिथ के हिसाब से कि दोनों प्रोडक्ट बाहर बनने दो, खाली हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिव क्या कहता है कि दोनों मत बनाओ, दोनों में से जो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है ना वो बनाओ। एंड जो मान लो फोन में ज्यादा बेनिफिट है चाइना को, तो फोन वो बनाएगी, पेंसिल हम बना लेंगे। बात समझाएगा, बस यही पैराग्राफ में ही खत्म है चैप्टर मालिक, यही पैराग्राफ है बस। सो रिकार्डो का जो डेफिनेशन है जो उन्होंने लिखा है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस कॉस्ट बट कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। जो रहस्य है ना ट्रेड करने का सीक्रेट है ना, वो एब्सोल्यूट में नहीं है, एब्सोल्यूट में नहीं, वो किसमें है, वो कंपैरेटिव डिफरेंस में। किसमें, कंपैरेटिव डिफरेंस में। बोलो ये सुनो, समझा, बोलो रे, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है मालिक, ये अजम्पशंस है, इस पे क्वेश्चन बनता है, अजम्पशंस आपको याद रखने हैं। एक बार बताओ, अजम्पशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी तभी काम आएगी जब आप अजम्पशन करोगे, थ्योरी तभी काम आएगी जब अजम्पशन करोगे, ठीक है। तो क्या क्या अजम्पशन है फटाफट देख लो। सबसे पहला, हमने ये पूरे एग्जाम्पल के अंदर, चैप्टर के अंदर एक चीज कॉमन रखी है कि हमारा कमोडिटी जो होगा वो दो होगा, कंट्री दो होगा, टू कमोडिटीज टू कंट्री, टू कंट्रीज टू कमोडिटीज, ठीक है। फिर जो कमोडिटी हम कह रहे हैं उसके अंदर, एक सेकेंड, जो कमोडिटी हम कह रहे हैं उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होगा। क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन समझते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता क्या है, ये सेम प्रकार की चीज, ये जो पेंसिल है ना, ऐसी पेंसिल बेचने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। तो उधर दिखा है, देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन बोथ इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट। डन, फैक्टर मार्केट मतलब वो, ये पेंसिल बनाने के लिए जो लेबर लगेंगे, जो मटेरियल लगेगा, वो भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिवली अवेलेबल है, समझा। फिर थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेबर, और क्या 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 क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लेबर, मतलब लेबर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हमारा अजम्पशन, खाली लेबर, खाली लेबर, ठीक है। मतलब दो कमोडिटी है, दो कंट्री है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खाली एक है, दैट इज लेबर। दैट इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स और डे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। कमोडिटीज आर आल्सो एक्सचेंज ऑन बेसिस ऑफ लेबर कंटेंट ऑफ ईच गुड, ठीक है। एक बात समझ लो, लेबर है भाई, लेबर पे प्रोडक्शन बनने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी हमने ये बताया, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक ही चीज, इसलिए कॉस्ट ऑफ लेबर में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेबर इज द होमोजीनियस दैट इज आइडेंटिकल इन एफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर कंट्री, पॉसिबल है क्या। देखो एक बात समझना, अजम्पशन मतलब क्या होता है, भले वो प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल नहीं है, भले वो प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे नहीं। अगर अज्यूम नहीं किया, अगर अज्यूम नहीं किया तो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। बात समझा, इंटरनेशनल में दो कंट्री होती है क्या, खाली दो कमोडिटी होती है, अरे बहुत होती है।
अजम्पशन हम ले रहे हैं इस चीज की वजह से ताकि हमारी थ्योरी जो है वो स्टेबल रहे। बात समझा? ओके। तो दो ही फैक्टर प्रोडक्शन, सॉरी एक ही फैक्टर प्रोडक्शन रहेगा, दैट इज लेबर। हम उसी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे सारी चीजों को। फिर लेबर इज अ होमोजीनियस दैट इज आइडेंटिकल इन एफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। होमोजीनियस 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 इसका मतलब क्या है? हर एक लेबर सेम एफिशिएंसी बताएगा। सर समझा नहीं? अरे अगर मान लो बॉटल है, ये बॉटल, सब बॉटल क्या बॉटल दिख रही है? अरे पानी की बॉटल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो फोन है, ये जो फोन है, एक लेबर है ना, एक लेबर मंथ में, एक दिन में पकड़ लो, एक दिन में 100 फोन बनाता है। दूसरा लेबर वो भी 100 ही बनाएगा। तीसरा 100 ही बनेगा। सब पॉसिबल है? अरे पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो अजम्पशन लिया है कि जो एफिशिएंसी है ना लेबर की वो सेम रहेगी। बोलो यस और नो? बात समझा? ओके मालिक। होमोजीनियस है, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क कर रहा हूं, वो आपको याद रखना है। लेबर इज अ परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल मतलब वो इधर उधर जा सकता है। मोबाइल, मोबाइल फोन इधर उधर जा सकता है। परफेक्टली मोबाइल है मतलब इन कंट्री, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर लेबर कहीं भी घूम सकता है। लेबर कहीं भी घूम सकता है। आपने आपके पिछले स्टैंडर्ड्स में सुना रहेगा लेबर का वो, ये दिस इज ए डिसएडवांटेज क्यों परफेक्टली मोबाइल नहीं होता है। अरे फैमिली होती ना, हर थोड़ी वो रात को जाएगा किधर जाएगा, हमेशा थोड़ी घर छोड़ के जा सकता है वो। मोबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी, मोबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी। परफेक्टली मोबाइल मतलब सब जगह पे अवेलेबल है इन इंडिया, इन कंट्री। बट अगर इंटरनेशनल की बात करें तो परफेक्टली इमोबाइल। बोलो इंटरनेशनल की बात करें तो परफेक्टली इमोबाइल। ठीक है, परफेक्टली इमोबाइल, ये इमोबाइल है। दिस इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर है, करेक्ट कर लेना उसको, गलती से हो गया टाइपराइटर से। नेक्स्ट, देयर इज अ फ्री ट्रेड दैट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री इज नॉट हिंडर्ड बाय द रिस्ट्रिक्शंस। बिटवीन द कंट्री, दो कंट्री के बीच में जो है ना, गुड्स फ्रीली मूव होंगे, वहां पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं होंगे। ट्रेड बैरियर क्या होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। देखो पूरा सेमिस्टर 6 का इकोनॉमिक्स है ना, सेमिस्टर 6 का इकोनॉमिक्स से पूरा इंटरेस्ट की चीजों, इंटरेस्ट के बारे में ही बात करता है। पूरा दिमाग खोल देगा मालिक आपका, खोल देगा बहुत जबरदस्त। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जितना इनपुट डालेगा उतना आउटपुट आएगा। एक रेशियो होता है। मान लो मैं 10 किलो अगर एक एक्स वाई जेड मटेरियल डालूंगा, 10 kg ऑफ एक्स वाई जेड मटेरियल में प्रोसेस के अंदर इनपुट करूंगा, तो 4 kg आउटपुट निकलेगा। 10 kg इनपुट, 4 kg आउटपुट, 10 kg इनपुट, 4 kg आउटपुट, मतलब रेशियो क्या हो गया? 10:4। ये जो रेशियो है ना प्रोडक्शन का, ये सेम रहेगा थ्रू आउट डी प्रोडक्शन, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर भी हमने अजम्पशन लिया है, फिर भी हमने अजम्पशन लिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होगा भाई, नो टेक्नोलॉजिकल चेंज। फिर बात करते हैं कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन अ बार्टर सिस्टम। ये तो बहुत फालतू अजम्पशन है। बार्टर सिस्टम समझता ना, गुड्स लो गुड्स दो भाई, पैसा खत्म, पैसा का नामो निशानी नहीं है। दिस इज एन अजम्पशन। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस इन ऑन अ बार्टर सिस्टम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द बोथ कंट्रीज। कोई अनपढ़ नहीं है कंट्री के अंदर, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको जॉब नहीं है, सबको जॉब है भाई। आज तक किसी कंट्री में हो नहीं पाया। ठीक है, अजम्पशन क्यों लेते हैं मैंने बता दिया, इसके लिए। ठीक है, लेना है लेना है, 12 अजम्पशन है। लास्ट में देर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मान के चले कि हमें मूवमेंट इतना नहीं होने वाला। तो ये सारे अजम्पशंस होंगे तो रिकार्डियन की जो थ्योरी है ना वो साबित होगी। सर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव का नाम कैसे पड़ा रिकार्डियन? अरे रिकार्डियन के ऊपर से नाम पड़ा ना, मिस्टर डेविड रिकार्डो, उसकी थ्योरी है तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। समझा? कंपैरेटिव, वहां पे एब्सोल्यूट कॉस्ट था एडम स्मिथ के केस में, पे कंपैरेटिव कॉस्ट। देखना कैसे समझता है आपको कंपैरेटिव कॉस्ट। ये अजम्पशन समझा? अजम्पशन में कोई इशू? बोलो यस नो, यस नो। ओके ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। अभी ध्यान देना बस, यूं ही बस 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे समझना इस चीज को, ध्यान से, एकदम परफेक्ट ध्यान देना भाई। इधर से इधर हटा, ध्यान खत्म। कंट्री इंग्लैंड एंड पोर्तुगल, बहुत फेमस एग्जांपल है भाई, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। कहीं पर भी जाओगे, ये थ्योरी का नाम डालोगे रिकार्डिंग थ्योरी का, इंग्लैंड पोर्तुगल तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो जो सिलेबस में वही डाल रहे हैं हम लोग। इंडिया चाइना तो नहीं ले सकते, ये सुनो, इंडिया चाइना तो नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। अभी इंग्लैंड जो है ना, दो प्रोडक्शन मैंने क्या बता, दो कमोडिटी दो कंट्री, दो कंट्री तो मैंने बता दी, इंग्लैंड एंड पोर्तुगल, इंग्लैंड एंड पोर्तुगल। एंड दो कमोडिटी कौन सी है मालिक? एक वाइन एंड क्लोथ। लोग है ना, लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं शायद। अबे पढ़ो, ठीक है, कुछ करोगे तो बढ़ोगे। अभी सुनना सुनना ध्यान से, इमोशनली मत बह जाना। पता है आपकी चीज फेवरेट है, बट ठीक है, कंट्रोल। सर क्या बोल रहे हो ये? अरे मैं तो
जाने दो, ठीक है, टॉपिक को ना छोड़े ही बेटर है। सुनो, वाइन एंड क्लोथ, ये दो प्रोडक्शन है, ये दो प्रोडक्ट है। वाइन एंड क्लोथ इज दो प्रोडक्ट है, एंड कंट्री अपनी इंग्लैंड एंड पोर्तुगल है, मान ठीक है। अभी इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ वाइन, देखो आगे के 2 मिनट बहुत तगड़ा फोकस है ना, बहुत तगड़ा फोकस, बस ये समझ गया ना, ये जो डब्बा ये समझ गया ना, बस आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हो, इसको अच्छे से लिख के। इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए, इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए 120 लेबर लगते हैं। लेबर क्यों लिया? बिकॉज मैंने बताया कि वही फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल है, वही है सब कुछ अपने पास, बाकी कोई फैक्टर प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि कितने फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अभी पांचवा भी ऐड हो गया, टेक्नोलॉजी, ये बचपन की नॉलेज है, काम रखो, बट अभी ये चैप्टर में खाली लेबर, इतना याद रखना। ये तो बोले अरे तो वो तभी तभी भी नहीं, एजम्पशन है, तो हम लोग को वही अप्लाई करना पड़ेगा। सो इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए 120 लेबर लगते हैं, एंड वही 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए पोर्तुगल को 80 लेबर लगते हैं, 80। तो किसको कम लग रहा है? बट ऑब्वियस पोर्तुगल को कम लग रहा है, बट ऑब्वियस पोर्तुगल को कम लग रहा है। अगर मैं क्लोथ की बात करूं, क्लोथ की बात करूं तो इंग्लैंड को 100 लेबर लग रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। क्लोथ को इंग्लैंड को 100 लेबर लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के लिए, और पोर्तुगल को 90 लेबर लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दोनों ही केस में पोर्तुगल को एडवांटेज है दोनों चीज बनाने का। दोनों ही केस में पोर्तुगल को एडवांटेज है दोनों चीज बनाने का। बट रिकार्डियन क्या कहते हैं? भले आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस नजर आए, भले आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज नजर आए इन कॉस्ट इन बोथ द कमोडिटीज, बट आपको उसी कमोडिटी को स्पेशलाइज करके बनाना है जहां पे आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सर आप पिछले 20 मिनट से ना एक ही बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली समझो क्या होगा, सुनो ध्यान से। इंग्लैंड, पोर्तुगल को, ध्यान से सुनना, पोर्तुगल को किसमें ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है आपको? वाइन बनाने के लिए 80 लेबर लग रहे हैं और वहां पे 120 लेबर लग रहे हैं, तो बेसिक समझना, 40 लेबर का डिफरेंस है, 40 लेबर का डिफरेंस है, मतलब 40 लेबर से हम लोग बेनिफिट में। अगर मैं क्लोथ की बात करूं तो 10 लेबर के बेनिफिट में। तो ज्यादा बेनिफिट किधर है? अरे एकदम सिंपल है, ज्यादा बेनिफिट किधर है? बट ऑब्वियस वाइन का, 40 लेबर कम यूज हो रहे हैं आपको, भले दोनों में कम हो रहा है, बट दोनों में से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने आ रहा है? वाइन में। तो पोर्तुगल है ना, पोर्तुगल है ना, वाइन का प्रोडक्शन करेगा, और जो इंग्लैंड है ना वो क्लोथ का प्रोडक्शन करेगा। समझा क्या? ये फूलू समझा, या सीक्रेट था ये भाई? समझा? ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे ना उन्होंने रेशो बनाया, रेशो देखो, पोर्तुगल का वाइन 80/120, पोर्तुगल का पॉइंट देख रहे हैं 80/120, 80 के सामने नीचे 120 है, तो भी कितना कॉस्ट बन रहा है? 0.66, विच इज लेस ना। और क्लोथ बनाने में 90/100, तो बेसिकली कॉस्ट रेशो देखे तो 0.9, 0.66 है, तो क्या ज्यादा है? 0.9 ज्यादा है क्लोथ का, और क्या कम है? वाइन का कम है ना, तो जहां पे कम कॉस्ट लग रहा है, बरोबर ना, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट किधर हो रहा है? वाइन में, बिकॉज वहां पे 40 लेबर बच रहे हैं भाई, 40 लेबर। तो हम लोग क्या करेंगे? वाइन का प्रोडक्शन करेंगे। एंड सेम इंग्लैंड में देखो, 120/80, 1.55, एंड 100/90, 1.11। तो क्या महंगा है? बट ऑब्वियस 1.55, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या सस्ता है, ये समझता ना, ये सस्ता है ना 1.11, समझे क्या? अरे ये इजी, ग्रेट। तो कंक्लूजन क्या है मालिक? पोर्तुगल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। पोर्तुगल क्या बनाएगा? वाइन बनाएगा, वेयर इट इज कंपेटिटिव एडवांटेज इज लार्जर। इसका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? ज्यादा है, मैंने बता दी, उस हिसाब से याद रखना। और इंग्लैंड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ व्हेन इट इज कंपेटिटिव एडवांटेज इज लेसर देन द वाइन। बरोबर है? ओके, समझा क्या? पक्का? ग्रेट। चलो, चलो इतना भी समझा होगा आपको, तो बहुत तगड़ी चीज है। आगे का हम लोग अगले सेशन में बात करते हैं, जिसपे थोड़ी डायग्राम की मैन्युफैक्चरिंग होगी, एंड और थोड़ा सा एक अलग डेटा भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? और फिर वो सेकंड सेशन में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
अच्छा, कुछ डाउट वगैरह रहेगा ना आपको तो अपने लाइव सेशन भी होंगे, तभी आप सीधा डाउट निकाल के जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब ये डाउट निकाल के रखना, लिख के रखना और तभी आप पूछो लाइव सेशन के अंदर, उसका सारा जवाब जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद।